और मैं फिर आपको यह बताना चाहता हूं कि ये सारी बीमारियां, शुगर, HIV, एड्स, खून में इंफेक्शन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, और एनीमिक पेशेंट, और आज प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर, प्रेग्नेंट बाद में होती है, ट्रीटमेंट के नाम पर उनको कि खून की कमी ना हो जाए, कैल्शियम, आयरन फोलिक के कैप्सूल पहले खिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है खून घटना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम घटेगा। और पुराने समय में परमेश्वर, आप समझे इस बात को, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, पुराने समय में कोई आयरन, कोई कैल्शियम की गोलियां नहीं थी, केवल आपकी खुराक ही काफी थी, जो आप खाते पीते थे वो काफी था। आज डॉक्टर को अंदर डर बैठ गया, डॉक्टर को भी पता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी होगी, प्रेग्नेंट लेडी को पहले ही वो क्या करता है ट्रीटमेंट में, जिसको मर्जी पूछ लेना, आयरन फोलिक के कैप्सूल, पत्ते के पत्ते, आयरन यानी किस लिए खिलाते हैं, खून बनाने के लिए, कैल्शियम किस लिए खिलाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने वाली है, डॉक्टर पहले ही शुरू कर देता है, उसको मालूम है कि खून कम होने वाला है। पहले ऐसा नहीं था। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, ये बीमारियां पहले नहीं थी, अभी 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल पहले आई होंगी, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आप कैंसर को भी देख लें तो 100 साल पहले कोई कैंसर नहीं था, उससे पहले एक भी कैंसर नहीं था। अगर एड्स को आप ढूंढ ले तो मेरे हिसाब से 70-80 साल पहले कोई एड्स नहीं थी। ये खून में बीमारियां जो आई हैं, ब्लड कैंसर, ये सारी बीमारियां अभी आनी शुरू हुई हैं। आज परमेश्वर ये संकेत आपको देना चाहते हैं, ये चेतावनी आपको देना चाहते हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, किडनी, पित्ता, अभी आप सुनते हैं वो साडी वो पटियाले वाली मासी ने ना पित्ते का ऑपरेशन कराया जे। अच्छा, मैं देखने जाना है। अच्छा हाँ जी भैन जी ठीक हो? हाँ जी ठीक है। की कराया जे? कहती पित्ता कढ़ा के बाहर सड़ता। अच्छा चलो तुहानू बधाई होवे, ऑपरेशन वधिया हो गया। क्या गवाही देते हैं? ऑपरेशन वधिया हो गया। आप ये भूल गए कि आपकी शरीर की रचना, आपकी अनमोल चीज, बॉडी का एक पार्ट डॉक्टर ने निकाल कर बाहर फेंक दिया, वो वेस्ट हो गया। और जिन बहनों ने ब्रेस्ट, छाती का ऑपरेशन किया, जिनकी छातियां काट दी जाती हैं, किसी को बुरा लग रहा हो तो बेशक लगे, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि बहुत सारी बहनों की ब्रेस्ट का ऑपरेशन करके ब्रेस्ट को काट दिया जाता है, उस पार्ट को काट कर फेंक दिया जाता है। और बहुत सारे लोग जाते हैं देखने के लिए, अपनी बहनों को देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं। हाँ जी ऑपरेशन, चलो रब दा धन्नवाद, ऑपरेशन बहुत वधिया हो गया। हले तो चलो है ना, कोई गल नहीं, एक तो है ना, मतलब बधाई दे के आते हैं ऑपरेशन की, ऑपरेशन की बधाई दे के आते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और ये बात कल को किसी के साथ भी हो सकती है। आज के बाद बधाई देने की बजाय ना आपके अंदर डर होना चाहिए। और ये मैं बोल रहा हूं किसी के साथ भी हो सकता है। और दूसरी बात, वो बच्चा, छोटा बच्चा जिसके दिल में सुराख है, उसका क्या कसूर है? आज आपके घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है, कैसे कैसे ऑपरेशन आप करवा रहे हो। साफ सीधी सी बात है, परमेश्वर ने 2650 साल पहले ही बता दिया था कि लिख, जब अंत समय आएगा तो मनुष्य की हालत ऐसी होगी। यानी कि इन बीमारियों से, साफ साफ इन ऑपरेशन से आप समझ जाओ कि अंत समय की शुरुआत हो चुकी है। आपके अंदर और ज्यादा डर प्रभु के प्रति बनना चाहिए। यानी कि अंत समय की शुरुआत हो चुकी है। और बाइबल में अंत समय के बारे में जो बताया गया ना, पढ़ना बहुत खतरनाक है। इसलिए प्रभु आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप वचन पढ़ते हैं लेकिन आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। लहू धूली के समान उड़ेगा। अच्छा भला तंदुरुस्त शरीर, तंदुरुस्ती के साथ आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अचानक खून की कमी शुरू हो जाती है। आप देखने में शरीर, स्किन को देखेंगे लाल लगेगी, बच्चों को देखोगे आप अच्छे तंदुरुस्त मोटे ताजे लगेंगे। डॉक्टर के पे लेके जाना टेस्ट कराने, डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे ब्लड तो 8 ग्राम है, 7 ग्राम है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मोटा ताजा बच्चा है। आप कई बच्चों का टेस्ट करा के देख लेना, खून की कमी सबके अंदर मिलेगी।
खून की कमी का होना, एक दूसरे को हाथ मिलाए और कहीं जागते रहो। आपके बच्चों के शरीर में खून की कमी का होना, इस वचन को जरा ध्यान दें। लहू धूली के समान उड़ेगा, तूड़ वांगू ऐसे लहू उड़ जाएगा और मांस विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा। अब आपको यह बात अगर समझ में आ चुकी है, अंत समय की शुरुआत हो चुकी है। परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि चाहे तुम्हारे पुरख, ध्यान से सुनना, चाहे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बीमारी कैसे आ गई तुम्हें नहीं पता, हाथ पैर काम करना बंद कैसे हो गए तुम्हें नहीं पता, पैरालाइज कैसे हो गया तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें यह बात तो मालूम है तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कैसे हो रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे घर में कलेश कैसे हो रहा है, तुम्हारे घर में पैसा कहीं गायब हो रहा है, जैसे खून गायब हो रहा है ऐसे पैसा भी गायब हो रहा है, बरकत नहीं है, धन बीमारियों में वेस्ट हो रहा है, तुम्हारे रोजगार नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, लेकिन नौकरी मिलती नहीं है, और मिल जाती है तो धन टिकता नहीं है। कहने का मतलब है जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं, जो संकट का सामना आप कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें संकट में डालूंगा। अब सवाल इस बात का, अगर परमेश्वर संकट में कैसे डाल रहे हैं? जो पाप करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया। जरा ध्यान से कुछ गहरी बात मैं बताने वाला हूं, सब अपनी आंखें खोल लें। अगर आपकी आत्मिक आंखें बंद हैं तो उन्हें खोल लें, और उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। अगर आप इन प्रॉब्लम, इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, संकट आपके सामने है, रिश्ते आपके खराब हो चुके हैं, घर आपका बन नहीं पा रहा है, पैसे की घटी आपके जीवन में चल रही है, रोजगार आपके पास नहीं है, ऊपर से लहू बहने का रोग या खून में इंफेक्शन, खून आपके शरीर से गायब हो रहा है, खून भी गायब हो रहा है, धन भी गायब हो रहा है, और समाज से आपका रुतबा भी गायब हो रहा है, आपका मान सम्मान भी घटता जा रहा है, और आपका मांस विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा, ऑपरेशन चालू हो चुके हैं। तो परमेश्वर कहता है कि आज इंसान क्या बोलता है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की। कोई बात नहीं, मान लेते हैं तुमने गुनाह नहीं किया, लेकिन हो सकता है तुम्हारे पुरखों का भार तुम्हारे ऊपर पड़ा हो सकता है तुम्हारे पुरखों के पाप तुम्हारे ऊपर पड़े हो, कोई श्राप का बहाना लेकर दुष्ट आत्मा ने हमला किया हो, या कोई बीमारी तुम्हारे ऊपर आ पड़ी हो किसी और की, तुमने पाप नहीं किया, हो सकता है तुम्हारे पुरखों का पाप तुम्हारे ऊपर पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप पश्चाताप करके उस बीमारी से छुटकारा तो पा सकते हैं। आप प्रार्थना तो कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम का सामना आप कर रहे हैं वो फिर से दोबारा आपके जीवन में ना आए। आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं आज वचन से, और पढ़ेंगे जल्दी से 8:18, इसी का 18 पढ़ें जल्दी। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसकी जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो बात ही हो कि परमेश्वर ने जो चिन्ह दिखाए कि मांस और लहू, लेकिन उसके आगे परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? यहोवा के रोष के दिन में, जब अंत समय आएगा और जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तो ना चांदी से उनका बचाव होगा ना सोने से, यानी तेरा धन तेरे काम नहीं आएगा। और आज भी आप जाओ डॉक्टर के पास लेकर कि मुझसे 5 लाख ले ले लेकिन मुझे ठीक कर दे, मुझसे 10 लाख ले ले मेरे बच्चे को खड़ा कर दे, मुझसे 5 लाख 2 लाख ले ले लेकिन मेरा ऑपरेशन मत कर। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, ना सोना ना चांदी काम आएगा। लिखा है कलाम के अंदर, जब ये बीमारियां तुम्हारे पास आएंगी, जब प्रॉब्लम तुम्हारे पास आएगी, सोना चांदी तुम्हारा धन, कमाया हुआ धन, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे काम नहीं आएगी। और आप मुझसे ज्यादा ये बात जानते हो, बोला हालेलुया, हालेलुया। और उनका बचाव नहीं होगा क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म होगी। यानी जब अंत समय आएगा तो परमेश्वर साफ साफ लिखा है, अपने क्रोध से परमेश्वर पृथ्वी को भस्म करेगा और उस पर रहने वाले घबराकर उनका अंत कर डालेगा। परमेश्वर स्वयं यहां पर लिख रहे हैं कि मैं अंत कर दूंगा, एक भी बंदा नहीं बचेगा। अगर मेरा क्रोध भड़का तो कुछ भी नजर नहीं आएगा।
अभी भी वक्त है। तब तब उसने नबी ने क्या किया, जब पर बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुने। तब उस नबी ने जब देखा कि परमेश्वर का क्रोध के बारे में, जब उसने देखा कि परमेश्वर का क्रोध इतना भड़केगा और वो पूरी पृथ्वी पर रहने वालों को नष्ट कर देगा, तब उसने प्रार्थना की और प्रभु से दया को मांगा। और प्रभु ने कहा कि लिख, आगे लिख। और 2:1 में क्या लिखा, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो। तो जब उसने कहा ना प्रभु इतना कुछ अगर होगा, जब अंत में आएगा, बीमारी आएंगी, ऑपरेशन होगा, मांस लहू का हाल ये होगा, मनुष्य संकट में डलेगा और अंधों के समान चलेगा। और आप क्रोध जब आपका भड़केगा तो सोना चांदी काम नहीं करेगा, और जब आपका क्रोध भड़केगा तो इंसान पृथ्वी पर से नष्ट हो जाएगा। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु कोई रास्ता तो बता। तो परमेश्वर ने एक रास्ता बताया जो यहां पर लिखा है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, निर्लज्ज, ये निर्लज्ज पे अंडरलाइन कर लेना अपनी बाइबल को। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो। किसने लिखा ये बात? परमेश्वर ने। इकट्ठे हो यानी तुम्हारा इकट्ठा होने में कुछ बात है। इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। और साफ सीधी सी बात, घर में बैठ के प्रार्थना करना और संगति में इकट्ठे होना परमेश्वर को भाता है। संगति में इकट्ठे होना, बोलो आमीन। आमीन। और उसके बाद क्या लिखा, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो। इससे पहले कि दंड की आज्ञा, कौन से दंड की आज्ञा? जो दंड परमेश्वर पूरा करने पर है कि पृथ्वी को अंत कर डालूंगा, उस वो आज्ञा इससे पहले पूरी हो। तुम इकट्ठे हो जाओ और बचाव का दिन भूसी के समान निकले। जैसे गेहूं की भूसी देखी आपने? बोलो हालेलुया। हालेलुया। गेहूं में से भूस देख रहे? भूस को जब अलग करते हैं तो एक धूली निकलती है। तो लिखा कि बचाव का दिन, जिस दिन परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं कहीं तुम्हारे जीवन से, वो ऐसे गायब ना हो जाए। बचाव का दिन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये व्हाइट शर्ट में हाथ लगाओ, इसको सो रहे। बचाव का दिन तुम्हारे हाथ से कहीं निकल ना जाए। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? कोरोना अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले आपने देखा ना कोरोना। बैठ जाए बहन, आखिरी प्रार्थना होने वाली है। अभी कोरोना आया था, थोड़े टाइम पहले कोरोना आया था कि नहीं? और अचानक पूरा वर्ल्ड हिल गया था कि नहीं? और कितने लोग साथ छोड़कर चले गए। याद करो उन लोगों को, आप ही के रिश्तेदार, आपके पड़ोसी। कोरोना अगर फिर से परमेश्वर का क्रोध भड़का, और ये वचन परमेश्वर ने इसीलिए दिया है क्योंकि परमेश्वर, अगर कोरोना पहले आ सकता है तो अब और भी कुछ आ सकता है। इसलिए अपने आप को तैयार करें। और जिनके डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिए हैं, जिनके घर में बीमारियां घुस गई हैं, अरे जिनके घर में बीमारियां घुस गई हैं, उनके अंदर प्रभु का भय और ज्यादा बढ़ना चाहिए। और जिनके परिवार में अभी बीमारी नहीं है, तंदुरुस्ती है, उनको प्रार्थना में और ज्यादा बढ़ना चाहिए। और जो बात परमेश्वर अभी समझाना चाहते हैं, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो जाओ, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े। यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े। वो कैसे पड़ा था? जैसे कोरोना में पता नहीं चला और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध एकदम से आकर पड़ गया था। इससे पहले यहोवा का क्रोध तुम पर आ पड़े, यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम क्या लिखा? इकट्ठे हो। क्या लिखा? इकट्ठे हो। इससे पहले परमेश्वर के क्रोध का दिन का तुम सामना करो, इकट्ठे होना शुरू हो जाओ। ताली बजाएंगे। हालेलुया। यानी आपके इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। संगति करो, इकट्ठे हो जाओ, इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध भड़के। अभी तो बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियों का सामना कर रहे हो। अभी तो आप रिश्तेदारी में कोई फोन आता है, हाँ जी साड़ी ना वो फलानी पुआ, फलानी मासी ने उन्हें ऑपरेशन कराया, पित्ता कड़ा था। अभी तो फोन आता है ना, लेकिन कल को बीमारियां तुम्हारे घर में ना घुस जाएं। इसलिए इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठा होना शुरू हो जाओ। अभी मैंने जब आपके हाथ पकड़वाए थे ना, सबके एक साथ हाथ पकड़े थे ना, और तुमने क्या कहा था? हम सब एक हैं।
यानी जब तुम इकट्ठे हो जाओगे, परिवार के 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, अगर संगति में जितने भी हैं, इकट्ठे होना, तुम्हारा इकट्ठा होना बहुत बड़ा हथियार है। हालेलुया। और 3 में क्या लिखा? हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, नियम को मानने वाले यानी प्रार्थना करने वाले, वचन पर चलने वालों, हे यहोवा के नियम को मानने वालों, जितने भी लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो प्रार्थना में अपना जीवन जिन्होंने प्रभु को सौंप दिया है, हे यहोवा के नियम को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। अगर धर्म को ढूंढोगे, नम्रता को ढूंढोगे, यानी नम्रता और प्रेम तुम्हारे अंदर बनेगा, तो साफ साफ वचन में क्या लिखा? संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया। पहले क्या लिखा? सचेत हो जाओ कि यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आ पड़े और बचाव का दिन भूसी के समान गायब न हो जाए, यानी बचाने वाला दिन तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। और यहां पर क्या लिखा? कि तुम शरण पाओ उसके हाथ के नीचे। उसके हाथ के नीचे दंड भी है, उसके हाथ के नीचे शरण भी है। अब आपको पाना क्या वो आप देख लेना। बोला हालेलुया। यानी साफ साफ लिखा कि पश्चाताप का आह्वान जो लोग करेंगे, यानी आपका इकट्ठा होना, संगति करना, प्रार्थना करना परमेश्वर को भाता है। और आज से अगर आपके घर में कोई बीमारी घुस गई है, आप लाचार हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो आगे पीढ़ी में, आपके बच्चों में नहीं जाएगी। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा, उसके बलवंत हाथ के नीचे आप शरण पाओगे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन को आप पढ़ते रहना। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।